वेलकम बैक दोस्तों। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जैसा कि पिछले वीडियो यानी कि मुजन वर्सेस लूसीफर वाले में मैंने आप सभी को साफ साफ धमकी मेरा मतलब वादा किया था कि अगर आपने उस वाले वीडियो पे 100 व्यूज पूरे कर दिए तो अगला वीडियो अटैक ऑन टाइटन पर लाऊंगा। तो लो आ गया। बैटल के आज के इस वाले एपिसोड में हम एरन येगर के फाउंडिंग टाइटन और उसके कई लाख चमचों को लड़वाने जा रहे हैं हमारे छिपकली राजा यानी कि गॉडजिला के साथ। नहीं यार, ये हमारा एपिसोड 8 यानी कि कॉपीराइट एपिसोड वाला गॉडजिला नहीं है जिसने अकेले ही सारे के सारे इंडियन सुपर हीरोज की छुट्टी कर दी थी, बल्कि ये उसका 30 गुना ज्यादा ताकतवर वर्जन यानी कि स्ट्रॉबेरी गॉडजिला है। मेरा मतलब पिंक गॉडजिला है। चलो पहले हम इन दोनों के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, फिर इन दोनों को आपस में एक दूसरे के साथ लड़वाएंगे। पहले बात करते हैं गॉडजिला की। ये शुरुआत में एक डायनासोर हुआ करता था जिसका नाम था गॉडजिलासोरस। हाँ, ऐसा करते करते तुम लोग किसी दिन चिड़ियासोरस और गेंडासोरस भी बना दोगे। खैर, गॉडजिलासोरस इतना ज्यादा स्मार्ट था कि उसने डायनासोर एक्सटिंक्शन से बचने के लिए खुद को समुद्र में छुपा लिया और ये तरीका काम भी कर गया और वो प्रेजेंट टाइम तक जिंदा बच गया। पर इंसानों से इसकी खुशी बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने हाइड्रोजन बॉम्ब को टेस्ट करने के लिए उस आइलैंड पर धमाका किया जिसके नीचे गॉडजिलासोरस सो रहा था। इस धमाके से पूरा रेडिएशन फैल गया जिससे गॉडजिलासोरस मरा तो नहीं लेकिन गॉडजिला जरूर बन गया। अब अगर हम बात करें एरन येगर की, तो ये लड़का पहले एक छोटे से गांव में रहता था जहां पर टाइटन्स का आतंक था। अच्छा। और ऐसे ही एक दिन इसके माँ को एक टाइटन ने इसके ही आंखों के सामने मारकर खा लिया। अच्छा, फिर इसने ठान लिया कि ये दुनिया भर से सारे टाइटन्स का खात्मा कर देगा। लेकिन फिर इसका दिमाग का फ्यूज उड़ गया और ये खुद ही टाइटन बन के दुनिया को खत्म करने निकल पड़ा। फिर क्या हुआ? एक सेकेंड, तेरी तो कब से देख रहा हूँ कि फिर करके मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। रुक, तुझे अभी बताता हूँ। ले अब चुपचाप बैठ और वीडियो देख, नहीं तो चलो हमने इन दोनों कैरेक्टर्स के बारे में थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन निकल दिया है। अब बारी है इन दोनों को आपस में लड़वाने की। तो अगर हम बात करें पिंक गॉडजिला के पावर्स की, तो ये एक ऐसा गॉडजिला का वर्जन है जिसने तियामत नाम के टाइटन को मारकर उसका रेडिएशन अपने अंदर सोख कर अपने आप को और भी ज्यादा पावरफुल बना लिया है। ये वर्जन ओरिजिनल गॉडजिला के मुकाबले 20% ज्यादा पावरफुल है, जो कि ताकतवर होने के साथ साथ बेहद फुर्तीला भी है। गॉडजिला के इस वाले वर्जन ने सिमू जैसे टाइटन को भी धूल जताया है। साथ ही इसके पास अपने पिछले बैटल्स का भी एक्सपीरियंस है, जैसे कि मेगा गॉडजिला, कॉन्ग और किंग घिडोरा। परंतु अब इसका सामना होने जा रहा है एरन येगर के फाउंडिंग टाइटन के साथ। अगर हम बात करें एरन के फाउंडिंग टाइटन के पावर्स की, तो उसके पास है 3 टाइटन्स के मिली जुली शक्ति, जैसे कि अटैक टाइटन, फाउंडिंग टाइटन और वॉर हैमर टाइटन। वॉर हैमर टाइटन की मदद से ये हवा में कई संरचनाएं कर सकता है, जैसे कोई हथौड़ा बना सकता है या फिर जमीन से नुकीले स्पाइक्स निकल सकता है। फाउंडिंग टाइटन की मदद से अब ये एक विशालकाय कंकाल के ढांचे में बदल चुका है, जो अपने इच्छा अनुसार किसी को भी कोलोसल या फिर वॉल टाइटन में कन्वर्ट कर सकता है। इसके पास 5 लाख वॉल टाइटन की फौज है जो इसके कहे अनुसार काम करते हैं। ये वॉल टाइटन भी कोलोसल टाइटन की ही तरह अपने शरीर से गर्म भाप छोड़ सकते हैं। एक अकेला वॉल टाइटन ही अपने शरीर से इतना ज्यादा गर्म भाप छोड़ सकता है कि ये पल भर में किसी को भी पिघला दे। अब अगर सामने कोई भी टाइटन हो, चाहे वो गॉडजिला हो या फिर पिंक गॉडजिला हो या फिर कोई भी हो, अगर इन 5 लाख वॉल टाइटन के गर्म भाप एक साथ उस पर पड़ती है तो तब तो उसका बिरयानी या फिर कबाब बनना पक्का है। वैसे तो गॉडजिला के पास इतनी पावर मौजूद है कि वो अपने एटॉमिक ब्रेथ और फिजिकल स्ट्रेंथ के चलते कई वॉल टाइटन्स को अकेले ही हरा सकता है, परंतु 5 लाख वॉल टाइटन्स को हराना कोई मजाक नहीं है। लेकिन फिर भी अगर गॉडजिला इन सब से बचकर एरन के पास पहुंच भी जाता है तो तब उसके पास इतनी भी एनर्जी नहीं बचेगी कि वो एरन का सामना कर सके। ऊपर से एरन अपने वॉर हैमर टाइटन पावर की मदद से
जमीन से कई स्पाइक्स निकलकर गॉडजिला को काफी ज्यादा परेशान कर सकता है। लेकिन अगर गॉडजिला इससे भी बच गया तो तब एरन अपने अटैक टाइटन के पावर की मदद से कोलोसल टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा और उसके ट्रांसफॉर्मेशन में ही इतनी ज्यादा पावर है कि वो जब भी ट्रांसफॉर्म होता है एक न्यूक्लियर बॉम्ब जितना बड़ा धमाका होता है और अगर गॉडजिला उसके आसपास भी रहता है तो वो इस धमाके के चपेट में आ जाएगा और शायद ही वो इससे बच पाएगा। और गॉडजिला अगर फिर भी बच गया तो तब उसे एरन को हैंड टू हैंड कॉम्बैट में हराना होगा, फिर ही वो जाकर एरन को हरा पाएगा। अब तुम्हें क्या लगता है इस बारे में मुझे कमेंट्स में बताओ। तुम्हें क्या लगता है अगर इन दोनों के बीच लड़ाई होती है तो कौन जीतेगा, एरन यानी कि फाउंडिंग टाइटन या फिर गॉडजिला? तो ये थी आज की वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर दो और अगर कोई शिकायत करनी है तो कमेंट सेक्शन में आ जाओ। और अगला बैटल किन के बीच देखना है मुझे कमेंट्स में जरूर बताओ। क्या तुम्हें कॉन्ग वर्सेस हल्क देखनी है या फिर डीमन स्लेयर वाली वीडियो? बस मुझे कमेंट्स में बोलो और मैं वो वीडियो लेकर आ जाऊंगा। सिर्फ तुम्हें इतना करना है कि इस वाले वीडियो को 100 व्यूज तक पहुंचा दो। नेक्स्ट वीडियो आने में थोड़ा सा लेट हो सकता है क्योंकि कल मैं कुछ दिनों के लिए घर से बाहर जा रहा हूँ। बस इतना ही बोलना था। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।